हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। यार एक तो जब से टायर फटा है ना, तेज़ चलाने में ना मेरी फटती है, क्योंकि एवरीवेयर लॉट्स ऑफ पोर्ट होल्स ऑन रोड्स। इस वजह से भाई कभी मुझे अब मुझे डर लगता है कि कभी भी टायर यार फिर से बर्स्ट ना हो जाए, फिर से 8,000 का थपेड़ ना लग जाए, हमें चपट ना लग जाए। बट एनीवे भाई, आज हम जा रहे हैं अपने 1 लाख रुपए फूकने। ये कोई शो ऑफ व्लॉग नहीं है भाई, मतलब कि जब मैं कुछ चीज़ बाय करता हूँ, मतलब काम से रिलेटेड, ऐसे नहीं कि कपड़े लत्ते तो मैं देखो शो ऑफ करता नहीं सोशल मीडिया पे, शौक है बट शो ऑफ नहीं करते। जो ये वाला है चीज़, मतलब एक काम की चीज़ है। मतलब अगर मेरा काम ना होता ना भाई यूट्यूब वगैरह का, तो मैं बाय ना करता, क्योंकि इस वक्त भाई मुझे कहीं और पैसे इन्वेस्ट करने थे। बट ठीक है भाई, अब 1 लाख रुपए मैंने अपनी सेविंग से निकाल लिए हैं, जो कि आपको आज की वीडियो में दिख जाएगा कहाँ पे हम स्पेंड करने वाले हैं। आई नो न्यू आईफोन भी आया है। क्या मैं आईफोन 17 प्रो ले रहा हूँ? बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ भाई। ये 16 प्रो ले लिया है, इनफ है। इससे पहले 15 था, तब ये था कि भाई प्रो सीरीज लेनी है। प्रो सीरीज है तो क्या रखे है भाई अपग्रेड करने में। भाई मैं भी आपको देखो यही कहूँगा, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत होना। जो दिखता है वो कभी कभी ऐसा नहीं होता है। मतलब कि मेरे बहुत नोन्स हैं, नोन्स इन द सेंस कि पता है मुझे, अब मैं ऑब्वियसली ज़्यादा नाम नहीं लूंगा, लोग EMI पे भी लेते हैं आईफोन। लेना अच्छी बात है अगर आपका काम है, बट अगर आप शो ऑफ कल्चर में घुस रहे हैं तो भाई आप बर्बाद हो जाओगे, बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाओगे। मैं तो बहुत ही सही एज में निकल गया था शो ऑफ कल्चर से, जब से मैंने खुद अर्निंग स्टार्ट करी थी। ये मैंने देखा है, जब आप खुद अर्निंग करते हो ना, खुद कमाने लग जाओगे, जैसे मैं 21-22 साल से कमा रहा हूँ, तो आप हट जाओगे इन चीज़ों से। जब तक आप अपने घर वालों के पैसों पे पलोगे, तब तक आपके मन में रहेगा शो ऑफ वाली चीज़। बट एक बात यार अभी भी लगता है मुझे, ज़्यादा भाषण नहीं मैं खींचूंगा, कि जब घर वालों के पैसों पे हम पलते हैं ना, उसका अलग मजा है भाई। जब खुद के पैसों से खर्चा होता है, जब रियलाइज होती है वैल्यू ऑफ मनी कि भाई हाँ, अब बैंक से 1 लाख रुपए छटैक बाय बाय टाटा हो जाएंगे। पहले कोई टेंशन ही नहीं होती थी, हाँ पापा ये लेना है वो लेना है, समझ रहे हो ना, गुड ओल्ड डेज। अब तो बहुत टाइम हो गया वैसे घर वालों से पैसे लिए हुए, कितना 3-4 साल से ज़्यादा ही हो चुके होंगे। बट ठीक है भाई, ओके, आप सबकी सपोर्ट बनी रहे तो और मौज ले आएंगे। अगले साल बड़ा सरप्राइज सून हो जाएगा अगर उस ब्रांड ने अपनी न्यू जनरेशन लॉन्च करी। जी हाँ, मेरा एक मन है बस, अब लास्ट मन है भाई, बिल्कुल ही लास्ट, जिसे कहते हैं ना। एक कार अभी भी आ रही है जिसका बहुत ही रोला है, बट वो पुरानी जनरेशन चली आ रही है 10 साल से। अगर वो न्यू जनरेशन आ गई ना भाई अगले साल, उसमें स्टीयरिंग ही इलेक्ट्रिक कर देना, वो मैं मजाक से हट के ले आऊँगा। मैंने गिफ्ट देनी है अपने पापा को, देखते हैं कब आती है कब नहीं। बट जो एट प्रेजेंट चल रही है, चाहे वो अगले 3-4 साल चली रहे, वो मैं भाई नहीं लूँगा, क्योंकि भाई मुझे पसंद नहीं वही ट्रैक्टर वाला स्टीयरिंग ये वो। मतलब ठीक है, सोशल मीडिया पे अच्छी हवा है कार की, बट एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें ना लागू करनी चाहिए चीज़ें। गैस करो कौन सी कार की मैं बात कर रहा हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। अगर अगले साल आ गई ना वो जनरेशन चेंज होके, सही 50-60 लाख की रेंज में भी आपका भाई ले आएगा स्कॉर्पियो को टाटा बाय बाय करके। ये तो क्योंकि यार बढ़िया कार है, इसको तो मैं टाटा बाय बाय नहीं करूँगा। बट ठीक है यार, बहुत बातें हो चुकी हैं। मौसम बढ़िया हो रखा है, धूप चल गई है, कार हमारी बढ़िया चल रही है। माइलेज दिखाऊं कितनी दे रही है? ये 14.5 की दे रही है। ठीक है यार, जिस हिसाब से मेरी रनिंग है, चलाने का वो है ना स्टाइल, ठीक है। 14.5 हाईवे पे भाई ये 18 भी दे देती है। अभी पापा ले गए थे मेरे, कहीं कहाँ लिए गए थे, कैथल नरवाना की साइड, हाँ 18। सिटी में वही 11-12, तो ओवरऑल वही 14-15 तक ठीक है, बढ़िया है। बट ठीक है यार, अब डायरेक्टली चलते हैं शॉप पर, जहाँ से हमने अपना न्यू मैकबुक लेना है। जी हाँ, क्या सस्पेंस बनाना, थंबनेल में मैंने डाल ही देना। ये देखो पीछे मैकबुक पड़ा है, ये भाई मेरा खराब हो चुका है। ये है मैकबुक एयर M1। ये मैंने आज से 3-4 साल पहले लिया था, पता नहीं 4 या 5 साल हो गए होंगे, 2021 में लिया था, हाँ तो लगा लो। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि सब कुछ सही चल रहा है, बट स्क्रीन चल गई है। अब मैं सोचा स्क्रीन नहीं डलवाऊंगा, फिर से खराब हो जाएगी, कुछ फायदा नहीं है इससे। अच्छा भाई अपग्रेड ही कर लेते हैं, M1 से M4 इज अ गुड जंप। अगर मेरे पे M3 होता, फिर मैं M4 पे जा रहा हूँ, फिर कुछ वर्थ ना होता। बट M1 यार हो चुका है पुराना, अब इसमें वीडियो रेंडर में भी ना टाइम लगता ही था। मैं यार ठीक है यार, ये बिक जाएगा 5-6 हज़ार का, जितने अभी बिका मतलब, और हम ले लेते हैं अब M4। लूँगा मैं एयर ही, क्योंकि मेरा इतना बड़ा यूज़ नहीं है, बस FCP यूज़ करता हूँ मैं मेनली, और ब्राउजिंग करता हूँ। तो मैकबुक एयर इज़ अ गुड चॉइस। विदाउट पंखा आ जाता है ना, लाइट वेट है, ईजी टू कैरी है, मतलब कि कॉम्पैक्ट रहता है। बाकी तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वेरिएंट है, 13 इंच 15 इंच। वैसे मेरे पास अभी 13 है, मन तो मेरा 13 का ही है। लेट्स सी कौन सा मिलता है यार। चलो जी, पहुंच चुका हूँ। ये है 20 सेक्टर चंडीगढ़ का, इधर से ही मिलता है ज़्यादातर लैपटॉप्स वगैरह। और अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये है मेरा चार्जर। भाई 3-4 साल में गंदा तो हो ही जाएगा।
अब मैंने ये कहना है कि चार्जर मेरे पास है नहीं, देखता हूँ कितने पैसे कट करते हैं। अगर ज़्यादा कट करा फिर दे दूँगा, क्योंकि लंबी तार वाले ना ऑफिस में यूज़ हो जाएगा। और जो न्यू मैकबुक है उसमें तो दूसरे वाला आएगा, ये सी टाइप है ना चार्जर, इस वजह से। तो भाई ये है अपना न्यू जो मैं लेने आया हूँ, मैकबुक एयर। ये है, पीछे आपको दिखा देता हूँ, M4 जो लेटेस्ट है, 16 GB 256 स्टोरेज, SSD भाई ले लेंगे 13 इंच मैकबुक एयर। इसमें 15 भी आता है, बट 15 अपने को चाहिए नहीं। ये है मिडनाइट, ये है स्काई ब्लू, ये लाइट है, ये अपने को पसंद नहीं, यही वाला मैं डन करूँगा। और ये है मेरा पुराना, ये है स्पेस ग्रे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पड़ा यार, मतलब ये पड़ा। चलो फाइनल रेट लेते हैं, ये हमने बाय करना है, ठीक है जी। और एप्पल की ग्लोबल वारंटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे मैं डॉक्टर मैक पे आ रखा हूँ, इधर से ले रहा हूँ, क्योंकि यार इमेजिन में महंगा पड़ रहा है बहुत। भैया कितने का पड़ेगा ये, लास्ट बताओ अब। कौन सा? अब आपने कहा था जब आप आओगे जब कर दूंगा, अब ऐसे ना बोलो, जल्दी बता दो, क्योंकि मैंने डन करना भैया, मेरा काम रुका हुआ है बहुत टाइम का। ये जब का ऐसे ही पड़ा है बॉक्स में लैपटॉप, बताओ। मिडनाइट ही चाहिए? हाँ हाँ, डार्क कलर ही चाहिए। क्या वो वाला सस्ता है स्काई ब्लू? ये मिडनाइट ही तो होगा जो आपका है। हाँ यही है एयर, M4 है ये भी। चलो भाई, अनबॉक्सिंग हो चुकी है। ये है अपना न्यू लैपटॉप, और इधर डिब्बा बड़ा इसका बिल है, एंड इधर वही चार्जर वगैरह भाई। चलो ठीक है यार, अब ये वाला अपग्रेड हो रहा है। अब बताओ, मैंने जब ये नया लिया इसकी स्क्रीन भी चालू होगी, सैड लाइफ, बट नेवरदलेस अ गुड अपग्रेड। M1 to M4, अब एक बार ये अपग्रेड हो जाए फिर डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर चलते हैं। भाई बहुत टाइम हो गया, मतलब कि लग गया 2.5 से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि यार पुराने वाला अपग्रेड ही नहीं था मेरा, मतलब अपडेट होने में टाइम लगा, फिर डाटा ट्रांसफ़र में। बट भाई बढ़िया डील मिल गई मुझे, क्योंकि वो मेरा सही रेट पे बिक गया। सही तो क्या है, 13,000 का वो बिका, 82 का ये पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट वगैरह सारे कार्ड कूड, मतलब कार्ड से तो खरीद नहीं, वैसे मैंने कैश ही दिया, बट इधर बाहर से यही फ़ायदा हो जाता है ना, इमेजिन वगैरह से वही कार्ड पे डिस्काउंट होता है। मैंने तो मतलब बैंक ट्रांसफ़र करा है, तो मुझे कट कटा के 69,000 का पड़ा है। बट इसके बाद अब इसमें टेम्पर्ड लगेगा, स्किन वगैरह लगेगी, तो अब मोटा मोटा मान लो कि 71,000 का पड़ चुका है मुझे। अब कमेंट्स में बताना M4 लेटेस्ट जो चल रहा है मैकबुक एयर, इतना सही डील, क्या ये सही डील है, यानी कि 70,000 गुड डील और बैड डील? कमेंट डाउन बिलो। एंड यार अगर मेरे वो एयर M1 की मतलब स्क्रीन ना खराब होती ना तो भाई बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट स्क्रीन ने धोखा दे दिया। मुझे ये था कि अगर मैं सही कराऊंगा फिर से खराब हो जाएगी, इससे अच्छा नहीं ले लेता हूँ। और स्क्रीन सही भाई 20,000 में हो रही थी, तो 17,000 का यही ले लिया, 50,000 और डाल के। मेन तो यार हमारा मेन काम ही लैपटॉप से होता है, कमाई लैपटॉप से है, इस वजह से लेना ही पड़ा। ले आना, आप दिखा देंगे। तो भाई लैपटॉप को कपड़े कुपड़े पहना के मैं आ चुका हूँ ऑफिस। ये स्किन लग गई है, नीचे भी इसके स्किन लग गई है, ठीक है। इधर वही ये गार्ड सा की मिट्टी मुट्टी ना, इधर स्क्रीन गार्ड लग गया है, डन हो चुका है सीन। 1500 रुपये लग गए हैं। वैसे मेरे दोनों फ़ोन का ना टेम्पर्ड भी टूटे हुए थे, तो 1500 में ये भी आ गया, इसका भी और ये 16 Pro का भी। तो ठीक है, इट्स अ गुड डील। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको क्या लगता है कि मुझे सही डील मिली है। अगर मैं बेचता ना अपना लैपटॉप तो मुझे 82,000 का पड़ता, तो ठीक है यार, बिक भी गया। मैंने उधर 69 पे करे, मतलब वही ओवरऑल 70,000 मान लो, मोटा मोटा 70,500, तो 70,000 मेरे ख्याल से बढ़िया डील है यार। बाकी तो आप बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब जल्दी से वीडियो एडिट करते हैं। और यार वर्डलेस के साथ भी बहुत माड़ी हुई हुई है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मैं कहा ऐसी मेमोरीज के लिए डाल देते हैं, क्योंकि अब 4-5 साल तो मैं यही लैपटॉप चलाऊंगा। जैसे पहले वाला M1 चलाया था ना, अब जब तक M8 या M9 नहीं आता तब तक यही चलाएंगे। बाकी तो मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।